जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। पिछले दिनों वनमेड़ा में मजिस्ट्रेट नारायण राम एवं अंचल अधिकारी एग्यार कुंड कलियासोल की मौजूदगी में 26 घरों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। मामला था आईआईटी आईएसएम निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जो जमीन मुहैया कराया गया है उसके अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था, लेकिन भाजपाइयों ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए भाजपा महिला जिलाध्यक्ष दीपा दास के नेतृत्व में बेघर हुए लोग सोमवार को वन मेला में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने के समर्थन में भाजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण घनश्याम ग्रोवर, पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सहित दर्जनों पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने एक स्वर में जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जिस समय आईआईटी आईएसएम यहां आई उस समय 2 अंचल अधिकारी द्वारा जो सीमांकन किया गया था उसे वर्तमान अंचल अधिकारी ने नहीं मानते हुए मनमानी तरीके से घरों को ध्वस्त किया गया है। बरसात के समय में इस तरह की कार्रवाई अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। अगर इन सबों के घरों को ध्वस्त करना था तो पहले उनको पुनर्वास कराने चाहिए थे। हम लोगों की मांग है कि विस्थापित किए गए परिवार को सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर उन्हें पीएमवाईए या अबू आवास के तहत पुनर्वास कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के धनबाद ग्रामीण जिलाध्यक्ष के घर को तोड़ा न जाए। वनमेड़ा उत्क्रमित विद्यालय को गांव के परिसर में ही स्थापित किया जाए। वनमेड़ा गांव एवं कॉलेज के निवासियों के लिए रास्ते का प्रबंध किया जाए। जब तक हमारी मांग जिला प्रशासन या आईआईटी आईएसएम नहीं मानती है तब तक धरना जारी रहेगा। बैठना पड़ा, ये सबसे बड़ा बात है। इससे पहले आईएसएम हो या फिर यहाँ के जो प्रशासन है, सीओ हैं, इससे पहले लगातार 2 सीओ आए, चिन्हित करके गए, बाउंड्री का दीवार भी खड़ा करके गए। उसके बाद ऐसा कौन सा दबाव, कहाँ से दबाव आया कि आज घर जो तोड़ने का बात हो रहा है? तो आप क्यों बाउंड्री उस समय दिए थे? दीपा जी का जो घर का पीछे जो बाउंड्री, हम लोग खुद खड़ा वहाँ थे, सीओ 2 सीओ आए थे। उसके बाद हम खुद थे, हम लोग खुद थे वहाँ पर और चिन्हित करके पीछे से बाउंड्री करके चले गए। और जो बाकी का घर जो टूटा जा रहा, और सबों के लिए बोल रहे हैं कि आप कैसे इतना बड़ा बारिश में आप घर को उजाड़ रहे हैं, तो बसाने का काम कौन करेगा? इसको कहाँ आप बसाएं बताइए? घर फटाफट तोड़ देने से विकास विरोधी हम लोग नहीं है, विकास चाहते हैं। निरसा विधानसभा में विकास, मेरे कार्यकाल में ही इतना सब विकास हुआ, विकास विरोधी नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी का घर तोड़ के किसी को मतलब बेघर करके, अभी देखिए यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ चल रहा था, इसको भी हटा रहे हैं, तो ये कौन सा विकास है भाई? तो इसलिए इसका हम विरोध करते हैं कि आप घर कैसे तोड़ सकते हैं। विस्थापन नीति के आधार में तो ये भी है कि विस्थापित जो आप घर तोड़िएगा पहले उसको बसाइए, बसाने के बाद ही आप इसको बेघर कर सकते हैं। तो वो तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने आईएसएम से, प्रशासन से बात हुआ था कि जब तक बैठक नहीं होगा, सकारात्मक बैठक नहीं होगा, वार्ता नहीं होगा, तब तक आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं आनन फानन में कैसे जबरदस्ती आप घर तोड़ रहे हैं, आप बेघर कर रहे हैं। इसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग आईएसएम से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसको घर बेघर किए हैं तो उसको पहले बसाइए, उसको घर बनाइए, उसको बसाइए। 6 सूत्री मांग जो है उसमें तो बात हो ही रहा है, एक एक करके तो बात हो रहा है, आपको मिल जाएगा, तो उसमें यही सब है। और दूसरा बात है कि वार्ता हो। सबसे पहले मेरे साथ ही आईएसएम से में बात हुआ था कि पदाधिकारी हम लोग से बात होगा, उसके बाद ही मतलब यहाँ तोड़ा जाए या कुछ किया जाए। विकास विरोधी नहीं है। और जब तक नहीं, अरे आनंद फानन में आके जबरदस्ती से आप ऐसे नहीं होता है, कहीं नहीं ऐसे होता है। हम लोग विकास चाहते हैं, विकास हो, लेकिन एक सकारात्मक वार्ता हो, उसके बाद ही हम लोग अगर संतुष्ट होंगे तो यहाँ धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो और निश्चितकालीन धरना यहाँ चलते रहेगा। भी आपसे बात हुई थी आप लोगों से कि भाई हम लोग न्याय चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं। हम लोग विकास के बाधक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास का बाधक नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर
अंचलाधिकारी द्वारा या आश्रम के प्रशासन द्वारा जिस तरह काम किया जा रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं आपका तरीका हो, आप अगर विस्थापन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको बसाइए। आप 7-8 लोगों का घर तोड़ दिए, आप किसी पर जोस्ती दबाव पर आकर किसी का घर तोड़ने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, घर खाली करने के लिए कर रहे हैं, कितना को जोस्ती करके आप तोड़वा रहे हैं, ये न्यायपूर्ण नहीं है। पहले आप नापी किए थे, 2-2 इससे पहले सीओ जो है नापी किए थे, उसे मगन किए हैं। आज लोहा का पिलर बना हुआ है, लोहा का एकदम, इन्हीं की कोई दूसरा कोई लगा दिया। अब उस पिलर को भी नगारते हुए आप नया नापी दिखला रहे हैं जो न्यायपूर्ण नहीं है। आप अगर पुनः नापी करना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि आप पुनः नापी कीजिए, सबके सामने नापी कीजिए, सबको बुला के नापी कीजिए। और अगर उसके बाद भी अगर विस्थापन करना पड़े तो जरूर कीजिए, हम लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले लोगों को बसाइए, जगह दीजिए, उनको घर बना के दीजिए, उनको रहने का जगह दीजिए। आप बरसात में किसी का घर तोड़ दिया, कहाँ न्याय का बात है? आप लोगों का रास्ता बंद कर दे रहे हैं, स्कूल है यहाँ पर वो कहाँ जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ जाएगा? तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो मेरे हिसाब से तोड़फोड़ का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेके गए पीछे तरफ, उस दिन जिस दिन गेट लग रहा था, पूरा अपने से पैदल माननीय मेरे साथ घूम रहे थे। जमीन दिखाए, एक जगह दिखाए जहां उन लोग का जमीन खुद का कोर्ट में चल रहा है, फिर दूसरा जगह ले गए, वहां बोले कि सबको बैसा देंगे। वहां कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं उन्हीं का कार्यकर्ता वहां पर घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनका नाम है पद्दू, हम नाम भी बताते हैं आपको। वो वहां घर बनाने स्टार्ट कर दिए। तब हम बोले ये लोग कहाँ जाएंगे, माननीय नहीं तो हमको बोले कि ये लोग बसेंगे, उसमें उनका कार्यकर्ता बस रहा है। तब हमने आवेदन दिए सब जगह और उनको बंद करवाए। बोलिए कितना दूर अन्याय हो रहा है। हम आप लोग के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम लोग गरीब के लिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम टारगेट में आ गए हैं। मेरे घर को तोड़ा जा रहा है। अरे घर तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, दीपा दास जिंदा रहेगी और इस गरीब के लिए हमेशा लड़ेगी, और ये पार्टी भी लड़ेगी दीपा दास के साथ। भाजपा पूरा मेरे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक जिंदा है हम लोग, तब तक लड़ेंगे गरीब के लिए। ठीक है, तो वर्तमान में जो लोगों का, मेरे गरीब महिलाओं का, भाई लोग का घर टूटा है, उनको घर चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, 3 डिसमिल जमीन के साथ बैठा दिया जाए, तभी लोग यहाँ से हटेंगे। ऐसा तो हम लोग इस तरह से नहीं बनने देंगे। ये लोग के ऊपर हम डोजर चलाया है, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब तक हम जिंदा है, जरूरत पड़ा तो हम भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ पर जान दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप बंधुओं के द्वारा हम चेतावनी देते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।